हमने भी शुरू में वही गलती की जो आजकल के नए गोट फार्मर्स कर रहे हैं। यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, बड़े बड़े फार्म देखे, महंगे महंगे वनडे, TMR और फीड, और फिर हमें लगा कि कामयाब गोट फार्मिंग का असल तरीका तो यही है। वाला यूट्यूब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टॉक है TMR का वो पिंडी पहुंच गया है और बहुत सारे कस्टमर जो मुझसे भी रब्ता कर रहे थे और मैंने 3-4 दिन पहले ज़हीर भाई का नंबर भी दिया हुआ था। हमने भी 30,000 रुपए की फीड एडवांस में मंगवा ली और वो बकरियों को दी, लेकिन फिर हमने देखा कि बकरियों को खुराक भी मिल रही है, फीड भी मिल रही है, TMR भी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बकरियां कमजोर होती जा रही हैं। यानी कुछ इस तरह कि जितना खाओ उतनी कमजोर हो जाओ। हम भी बड़े परेशान कि आखिर में मसला क्या है, क्या इनकी फीड में कोई मसला है, क्या इनकी खुराक में कोई मसला है, क्या इन्हें खुराक कम मिल रही है, या फिर पूरे सिस्टम में ही मसला है। फिर हमने एक नई तरतीब बनाई और बकरियों को चराई पे निकालना शुरू किया। बकरी को दो तरह से आप पाल सकते हैं, या तो उसे बाहर खिला पिला के सही रजा दें, या फिर ऐसा तरीका अपनाएं कि उसे फार्म पर ही सब कुछ डालें। ये जो तरीका है यहाँ बाहर लेके आने का, ये है कि फार्म का काफ़ी खर्चा बचता है और दिन के तकरीबन हज़ारों रुपए सिर्फ इस वजह से बचेंगे कि आप बकरी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और जो जानवर पहले 24 घंटे शेड में खड़े रहते थे वो बाहर निकले, अपनी मर्जी से जड़ी बूटियां और पौधे खाने लगे, और आप यकीन माने कुछ ही दिन के अंदर उनकी हालत बेहतर होने लग गई। वो सेहतमंद होने लग गए। बच्चे जो कि पहले वजन नहीं बढ़ाते थे वो वजन बढ़ाने लग गए। बड़ी ही हैरत अंगेज चीज हमने देखी, जो 1 महीने के अंदर 900 ग्राम वजन बढ़ाता था, उसी बच्चे ने 3 किलो तक का वजन बढ़ाया। और सबसे अहम बात, जो हमारा पहले हजारों रुपए का खर्चा आ रहा था वही तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। लेकिन बात सिर्फ खर्चे की नहीं थी, हमने जानवरों में भी फर्क ऑब्जर्व किया। उनकी बॉडी कंडीशन बेहतर होने लगी और यही वो वक्त था जब हमें एहसास हुआ कि हम बकरी को उसकी कुदरती खुराक और कुदरती माहौल से दूर रख के सिर्फ फीड तक मुनस्सिर किया हुआ था। लेकिन यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉल फीडिंग करवानी ही नहीं चाहिए। अगर किसी फार्मर के पास चराई की सहूलत मौजूद नहीं है या वो एडिशनल सप्लीमेंट के तौर पे उन्हें फीड देना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, या किसी के पास कमर्शियल प्रोडक्शन का सिस्टम है। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ये जरूर सिखा गया कि बकरी स्टॉल फीडिंग से ज्यादा चराई के ऊपर खुश भी रहती है और सेहतमंद भी रहती है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है हजारों रुपए की फीड और अद्वियात के खर्चे और दूसरी तरफ मुफ्त की चराई। और अगर इस सब से जानवर की परफॉर्मेंस बेहतर हो तो इससे बढ़कर फार्मर को और क्या चाहिए, क्योंकि आखिरकार फार्मर का मकसद ये नहीं होता कि बकरी का पेट भरा रहे, उसका मकसद ये होता है कि उसे ज्यादा मुनाफा मिले। इसलिए मैं हर नए फार्मर को ये मशवरा दूंगा कि किसी की वीडियो देख के फौरन 30,000 की फीड मत मंगवा लें, बल्कि अपने आस पास चराई की जगह देखें, अपने आस पास का माहौल देखें, अपनी बकरी की जरूरत समझें और उसकी फीड का खर्चा कैलकुलेट करें, और सबसे बढ़कर उनके बॉडी वेट का हिसाब रखें। क्योंकि जो सिस्टम एक बड़े कमर्शियल फार्म के लिए बेहतर है, जरूरी नहीं कि एक छोटे फार्म के लिए भी वही सिस्टम बेहतर हो। पहले हमने लोगों की बातों में आके ये यूट्यूबर्स की वीडियो देख के उन पे अमल किया, फिर हमने अपना तजर्बा करके उस पे काम किया। आखिरकार फार्मर को यही चाहिए होता है कि उसे आखिर में जाके कितना पैसा बच रहा है, क्योंकि बकरी का पेट नहीं बल्कि फार्मर का हिसाब ही ये वाज़ेह करता है कि उसे कितना मुनाफा हो।